बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की कतलियाँ। और इसके बाद ना मुझे तहज्जुद पढ़नी है क्योंकि कुछ बनाया नहीं था सहरी के लिए, समझ नहीं आ रहा था, तो अब मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ। अभी तहज्जुद से फ्री हुई हूँ मैं। आज जल्दी उठ गई थी, आलू की कतलियाँ बनानी थी मुझे, तो मैंने सामान तो रात में ही रेडी कर लिया था और फिर अब मैंने उसको चढ़ा दिया, दम पे रख दी हैं और मैंने फिर साथ में तहज्जुद अदा कर ली थी। अब मैं जा रही हूँ कुरान पाक पढ़ने, उसके बाद मैं सहरी बनाने की तैयारी करती हूँ। सहरी क्या बनानी है, बस अपने लिए मैं पराठा बनाऊँगी और तैमूर ने कहा है कि उनको रोटी खानी है तो उनके लिए रोटी बनाऊँगी, बस वो तो फटाफट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे कुरान पाक पढ़ने का टाइम मिल गया तो मैंने कहा कुरान पाक पढ़ लेते हैं। जल्दी उठने का ना एक फ़ायदा होता है कि आप ना पानी पी लेते हैं और फिर पानी की कमी नहीं होती आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इफ़्तार के बाद ना पानी पीऊँ, और इसके अलावा जब भी जागे हुए होते हैं ना तो तब तक पानी पीते रहें जितना भी आपसे हो सके। और सहरी में भी जब आप पहले उठ जाएं तो पानी पीते रहा करें ताकि आप लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कल का रोज़ा बहुत अच्छा रहा है, पहला रोज़ा था और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रोज़े हमारे अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और थोड़ा सा ना मेरा क्योंकि सबके साथ आई थिंक होता है कि रोज़े के बाद थोड़ी तबीयत डाउन हो जाती है, मेरे साथ भी हुआ बट इग्नोर किया मैंने इस चीज़ को, बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया। हस्बैंड को भी कहा कि आप भी पानी पिए मैं बॉटल रख लेती हूँ तो फिर आराम से पानी पीते रहते हैं हम लोग। कुरान पढ़ के मैं फ्री हो गई हूँ, एक मिनट लाइट ऑन करूँगी। कुरान पढ़ के फ्री हो गई हूँ मैं और अब मैं जा रही हूँ तैमूर को जगाने ताकि वो तहज्जुद पढ़ें और फिर मैं पराठे बनाऊँ ताकि गरम गरम खाएँ फिर हम लोग। तैमूर 4:30 हो रहे हैं, अब उठ जाओ। तैमूर अब आप उठ जाएं, सही है? 4:30 हो रहे हैं, फिर लेट हो जाएंगे ना। तैमूर को मैंने जगा दिया है और अब मैं आई हूँ तो मैंने ना इनके कपड़े भी प्रेस कर दिए और अब मैं जा रही हूँ किचन में। अब हम बनाएंगे पराठे। तैमूर ने कहा मुझे रोटी बना दें और उसके ऊपर असली घी लगाते हैं, मैंने कहा जो आपका हुक्म। तो बनाते हैं सहरी। अम्मी की इतनी याद आती है, बहुत ज़्यादा। और कल के ब्लॉग में मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया कि हमने तुम्हें सहरी में बहुत मिस किया रोज़ा, तो बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी सी सैड भी हो गई। लेकिन ना फिर मैं यही सोचती हूँ कि अब यही घर है, यहीं दिल लगाना है और इसी घर में खुशियाँ ढूंढनी है, इस घर को खुशियाँ देनी है। तो फिर सेट हो गई थी मैं। अच्छा, ये हमने ना अपने वॉल पे लगाया हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी का। ये जब हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी हुई थी ना तब से मैंने इसको लगाया हुआ है और ना दिल ही नहीं करता मेरा इसको हटाने का। तो सब कहते हैं तुम्हारी एनिवर्सरी कब हो गई रुसा, 1 साल कब हो गया शादी को? मैंने कहा 1 साल तो नहीं हुआ शादी को, बट ये एक बार लगाया तो मेरा हटाने का दिल नहीं करता। और एक बार ना ये हट गया था तो मैंने कहा तैमूर इसको लगाए ना, इसको लगे रहने दें ऐसे। तो फिर ये ना दोबारा से लगा दिया मैंने कहा अब ये 1 साल तक लगा रहेगा। अभी हमारी शादी को जून में अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो जाएगा। और बस अपनी दुआ में याद रखिएगा हमें बहुत सारी, और अल्लाह ताला हमारे रिश्तों को बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह ताला ऐसे ही हमें आपस में जोड़ के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तैमूर के लिए रोटी रेडी हो गई है, मैंने इसके पास घी भी लगा दिया है। रोटी तैमूर रोटी रेडी हो गई, आप ना खा लो, मेरा वेट नहीं करो, मैंने पराठा बनाना है अपने लिए। पराठा रेडी है, मैं जाके अपनी सहरी करती हूँ। यहाँ पे सहरी में ना मैंने कपड़े भी धो दिए ताकि जब मैं उठूँ ना तो फिर मैं इसको खंगाल लूँ। और अब हम चलते हैं
बर्तन धोने की जानिब ये थोड़े से बर्तन हैं, मैं वॉश कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दूसरे रोज़े की सहरी भी कर ली है। बर्तन वॉश करके मैं भी आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने। और कुरान पाक मैंने तहज्जुद में पढ़ लिया था, अगर हिम्मत हुई तो पढ़ लूँगी, वरना मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं 3:30 बजे की उठी हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और इसके बाद सोने की तैयारी करती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, पूरे ब्लॉग को देखिएगा लास्ट तक। चलें फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। अब मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है, अब मैं जा रही हूँ सोने। इंशाल्लाह सुबह में मुलाकात होती है और ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। चलते हैं सोने, बस अब इतनी बात हो रही है मुझसे। वो तो सो गए क्योंकि उनको सुबह जाना है। कपड़े वॉश हो गए, सफाई हो गई। अब बेचारे इस वॉशरूम की बारी आ गई है, मुझे इसको क्लीन करना है। अब मैं जा रही हूँ उसको क्लीन करने, फिर मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। थोड़ा सा थक गई हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे मेन काम करना है, यानी कि मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी है। मुझे सहरी के लिए खाना भी बनाना है और इफ्तार में देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा किचन फैला हुआ है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, एक ही बार में समेट लूँगी। मुझे सालन भी बनाना है और चाट भी बनानी है, फ्रूट चाट, छोलों की चाट। तो बस ये काम चल रहा है। इफ्तारी के पहले के बर्तन में सारे वॉश कर चुकी थी और जब हम लोगों ने इफ्तार किया उसके बाद ना, जैसे मैं किचन में आई मैंने देखा भाई तैमूर ने ना इफ्तार के सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं। पहले के मैं कर चुकी थी तो मेरा काम आसान हो गया। अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने। पे ना तैमूर की अलमारी जो है ना वो मैंने सेट करने की कोशिश की है। बहुत सारे कपड़े निकाले हैं जो विंटर के थे, वो मैंने निकाल दिए, वरना ये पूरी फुल हुई हुई थी। तैमूर के पास जितने लड़कियों के पास कपड़े होते हैं ना उससे भी ज़्यादा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर मैं तंग आ चुकी थी, मैंने इतने सारे कपड़े निकाले हैं और अब ये मैंने ना सेट करने की कोशिश की है। मुझे पता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, लेकिन खैर कोशिश तो करनी थी ना। अब मैं जा रही हूँ आराम करने और ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।